Hello students, this is Prerna and our today's topic is why we wear light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter. So let's start. Before getting to our topic, let's know the process of transfer of heat. You know that heat flows from a hotter object to a colder object, and there are three processes by which heat transfers, and these are the conduction, convection and radiation. Okay, conduction, convection and radiation. And in this video we have to study why we wear light colored clothes in summer when there is the temperature is high, and why we wear dark colored clothes in winter when the temperature is low. See, this is related to the temperature, means this is related to the heat. That's why I told you about this transfer of heat process. Okay, so the process we'll discuss here is the process is the radiation. Okay, how radiation is related to that we'll see. I have shown you an activity here. What you have to do, you have to take two containers. One is dark colored and one is light colored. Okay, one that is colored black from outside, the surface of this container is black and the surface of this container is silver. Okay, दोनों कंटेनर में आपको क्या करना है, पानी डालना है और उसको आपको धूप में रख देना है. ठीक है, थोड़ी देर के बाद 2 से 3 घंटे के बाद जब आप नोट करोगे तो जो देखो धूप में रखा है दोनों को सेम अमाउंट में हीट मिल रही है. ठीक है, लेकिन जो कंटेनर ब्लैक कलर का है, ब्लैक पेंटेड सरफेस है जिसका, उसके अंदर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. इफ़ यू विल मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर. ठीक है, बजाय कि उस सिल्वर कॉटेड सरफेस के कंटेनर के उसका जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली लो एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन दिस कंटेनर. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो दोनों ही कंटेनर्स को हमने धूप में रखा था. ठीक है, एंड these both containers are getting the heat from the sun by the process of radiation. Yes, we are talking here about the radiation. Okay, तो आपको मैंने बताया था in my previous video radiation की प्रोसेस में क्या होता है. रेडिएशन देखो एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो हीट को रेडिएट करता है. ठीक है, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है उस हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है. ओके, सो हीट को हम क्या करते हैं, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड रिफ्लेक्ट करेगा. एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द कलर ऑफ द सरफेस. जो डार्क सरफेस होगा दैट विल एब्जॉर्ब मोर हीट. ओके, कंपैरेटिवली टू अ लाइटर सरफेस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द सरफेस ऑफ दिस कंटेनर इज डार्क, सो इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन दिस कंटेनर. ठीक है, तो इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा हीट का वो ज़्यादा होगा और इसके अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा. ठीक है, जिसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा उसने हीट को ज़्यादा गेन किया है, तो जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा. इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कम हुई है बट रिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर फर्स्ट वाले की बजाय कम होगा. ठीक है, सो आवर कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर. देखो विंटर में मौसम कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है एंड वी वांट मोर हीट टू कीप अस वार्म. ठीक है, इसलिए हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स क्या करेंगे, डार्क कलर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड वी विल फील वार्म. ठीक है, दैट्स वाई वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द सीजन ऑफ इन विंटर सीजन. ओके, एंड जो लाइट कलर होता है, लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट. ओके, सो इफ वी विल वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द summer then these clothes will reflect the heat that is coming to the surface of the clothes. ठीक है, जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो हीट है वो हम तक पहुँचेगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द समर सीजन हेयर. एंड इफ़ वी हैव अगर हमने क्या है कि हल्के रंग के कपड़े पहने हैं, लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो जो हीट होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. एब्जॉर्ब होने से ज़्यादा वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. देखो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी. ठीक है, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट जो है लाइट कपड़ों में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें जो सन की जो हीट है वो हमें कम मिलेगी. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स at the time of the summer season because we feel more comfortable in light color clothes during the summer. So this is the conclusion. So you know that
you wear woolen clothes in winter. Okay, we have talked that we wear dark colored clothes in winter, and uh, there is one more point that we wear woolen clothes in winter. So what is the reason why we wear woolen clothes in winter? Let's see, wool is a poor conductor of heat. I told you about the conduction also. In the process of conduction, heat transfers, okay, from a hotter object to a colder object, okay, by a medium. And wool is a poor conductor of heat. If it is a poor conductor of heat, then it will not allow the heat to transfer फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, राइट. तो जो वूल है, जो आगे से ऊपर से अगर ठंडी है, ठीक है, सपोज हमने वुलन स्वेटर पहना है, ठीक है, और हमारी बॉडी की हीट से वो एक साइड से गर्म हो जाती है, उसको हीट मिल जाती है, तो उसका जो बाहर वाला आउटसाइड सरफेस है वहाँ तक हीट नहीं पहुँचेगी बिकॉज ऑफ इट्स पुअर कंडक्शन. और बाहर के सरफेस पे हीट नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा? अगर बाहर के सरफेस पे हीट पहुँच जाएगी दैन इट विल गेट्स ट्रांसफर टू आवर एनवायरनमेंट और आवर एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमें ठंड लगेगी. बट बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर के एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी एंड वी विल फील वार्म वाइल वेयरिंग द वूलन क्लोथ्स. ओके. और दूसरा क्या होता है, जो वूल फाइबर्स होते हैं ना, उनके अंदर आपने देखा होगा स्पेस होता है, ठीक है. तो उस स्पेसिस में क्या होती है? एयर होती है, एंड एयर इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो बीच में अगर एयर होगी स्पेसिस में, तो एयर की वजह से क्या होगा? हीट कंडक्शन नहीं हो पाएगा फ्रॉम आवर बॉडी टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या है? वार्म रहेगी. तो इसलिए वी ऑलवेज वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, ठीक है. सो नाउ here I have written a question. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? See, व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि अगर आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको दो चॉइस दी गई हैं, या तो आप एक मोटा वाला ब्लैंकेट लेकर सो जाओ रात को, या फिर दो पतले वाले ब्लैंकेट आप ले लो. सो विच ऑप्शन यू विल चूज़? आप क्या चूज़ करोगे? देखो, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज़ द पुअर कंडक्शन ऑफ एयर. देखो, जब आप एक मोटा वाला ब्लैंकेट लोगे तो आपको उसमें ठीक है, यू विल फील वार्म, बट जब आप दो पतले वाले ब्लैंकेट लेते हो देन यू विल फील मोर वार्मथ. कैसे? देखो, जब आपने दो ब्लैंकेट्स यूज़ किए, यू आर यूजिंग टू ब्लैंकेट्स, तो दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में कुछ स्पेस हो जाएगा एंड दैट स्पेस विल गेट्स फिल्ड विद द एयर. तो एयर, यू नो, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो जिसकी वजह से क्या होगा? सपोज यू आर स्लीपिंग हेयर, ओके, अंडर दीज टू थिन blankets, and there is air trapped here, and air is bad conductor or poor conductor of heat. Okay, so heat from your body will not pass through these blankets to the atmosphere because of this air. क्योंकि बीच में एयर है तो आपकी बॉडी हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी एटमॉस्फेयर में, कोल्डर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से यू विल फील वार्म, और जो हीट का कंडक्शन है दैट विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस एयर, ठीक है. सो व्हाट विल यू चूज़? यू विल चूज़ टू थिन blankets joined together because there is air trapped in these two layers and air is a bad conductor of heat. I hope you have understood this concept. So students, that's the end of the video. Thank you so much for watching this video.